पूरे देश के साथ साथ यूपी में भी मौलाना, धर्मगुरु, ये तमाम लोग योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं और साथ साथ सरकार से मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्होंने चैलेंज भी दिया तो अब योगी ने तल्ख होकर जवाब दिया है। कहा कि गाय माता नहीं है, इसके बाद पशु नहीं है, माता है। इसके बाद मौलाना, मौलवी, मुस्लिम धर्मगुरुओं को योगी ने चैलेंज दे दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मौत पर ये लोग मौन क्यों रहते हैं। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ योगी का संदेश हमेशा जाति में बंटकर नहीं बल्कि हिंदू वोट के एकजुट होकर साथ आने का रहा। क्या इसीलिए अब हिंदू वोट की जमीन को 2027 से पहले मजबूत करने में योगी जुटे हैं? आप कहेंगे कैसे? 3 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर गाजियाबाद की, जहां माफिया के कब्जे से गरीब का घर छुड़वाकर प्रशासन उन्हें सौंपता है। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां 1600 से ज्यादा उन परिवारों को जमीन का हक योगी सरकार देती है जो परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए। और तीसरी तस्वीर संभल की, जहां अवैध कब्रिस्तान को तोड़कर खाली कराई गई जमीन अब दंगा पीड़ित हिंदू परिवार को दी जानी है। तो क्या यही वो हिंदू वोट की जमीन है जो हिंदू वोट की मशीन बनकर 2027 में चल सकती है? याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। कानून का शस्त्र उठता है तो समाज के खरदूषण का इलाज कैसे होता है, इसकी गवाही सबसे पहले गाजियाबाद से देखिए। अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अपने दो लड़के और पोते कहाँ रह रहे हैं? किराए पे? ले आना उनको भी यहीं पे। हाँ ठीक है, चलिए। जिस ताले को खोलकर चंचल कुमारी अब गाजियाबाद के डीएम और प्रशासन के दूसरे अफसरों के साथ बेखौफ भीतर दाखिल हो पा रही हैं, ये घर इन्हीं का है जिन्होंने 29 मई को प्रशासन से शिकायत की। बताया कि ताज मोहम्मद नाम के आरोपी ने 1.5 लाख रुपए की उधारी के बदले 7 लाख रुपए का ब्याज लगाकर इनके घर पर कब्जा कर लिया है। जांच में आरोपी पहले भी कई मकानों पर कब्जे का खेल करता पाया गया। इसके बाद गाजियाबाद के जिलाधिकारी पहुंचे और खुद घर खाली करा के चंचल कुमारी को दे दिया। दबाव बना के इनकी जो प्रॉपर्टी लगभग 30 से 35 लाख रुपए की है, उस पे एक दूसरे व्यक्ति को बेच के कब्जा करा दिया और इनको बदले में एक जमीन का वादा किया जो LMC की जमीन थी। जिस प्रकार से फ्रॉड हुआ था उसको लेकर ही मुझसे मिली थी। आज हमने 2 दिन में निर्णय लिया जांच के बाद में कि इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। आज जो मोमिन नामक व्यक्ति था, ताज मोहम्मद था, दोनों यहाँ से चले गए हैं। दोनों को समझा दिया गया था और इन महिला को वापस उनका कब्जा दिला दिया गया। ताज मोहम्मद जी तो गाली गलौज पे उतारू रहते थे और उन्होंने मेरा मकान भी आगे सेल कर दिया था। मैं उस पार्टी से ही बात करती थी तो वो भी मतलब मेरे से
अभद्र व्यवहार वगैरह करते थे। इस हेतु मुझे डीएम सर के पास जाना पड़ा। प्रशासन ने मेरी बहुत जल्दी से ही मेरी बहुत मदद की है। मैं इसलिए तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह का, जिलाधिकारी, भाग की सब टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उनमें सर्वप्रथम कब्जे से घर छुड़वा कर दिया गया तो बिजनौर में मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से आकर दशकों से विस्थापित की जिंदगी गुजारते हिंदू और सिख नागरिकों को जमीन सौंपी है। इन्हीं में से मिल्खा सिंह, गुरमुख सिंह और बलकार सिंह के परिवार तक आज तक पहुंचता है। ये समझने के लिए कि आखिर पाकिस्तान से भारत आने के बावजूद भारतीय होकर भी जो दंश बिना जमीन के ये पहले झेलते रहे, क्या वो अब दूर होंगे? 3 पीढ़ी गुजर गई ते अब परिवार जो इत्थे बैठा आन के सामने जो भी योगी जी ने करा बढ़िया करा। बढ़िया क्या? हाँ। कितनी जमीन मिली है? 1 एकड़। 1 एकड़ जमीन? हाँ जी। इससे पहले कुछ नहीं मिलता था? ना जी, कुछ नहीं मिला। जब जगह नहीं मिली इधर आकर थोड़ी बहुत जमीन जंगलवाद करके अपनी जगह रहने के लिए हमने बना रहे हैं। जिसके बाद में अब लोग अपनी जिंदगी जैसे भी काटी, हल्की माड़ी जैसी कटी अपने करते रहे। अब यो है कि गवर्नमेंट 1 एकड़ दे रही है, बड़ी खुशी हो रही है उससे कि आगे के लिए हमारे पैर जम जाएंगे अपना रहने के लिए। जगह थोड़ी बहुत जो मिल दे रही है। अपने योगी सरकार आए थे कि बता रहे हैं हमारा भी नंबर कागजों में चढ़ चुका है। जो सुकून अब विस्थापित परिवारों को बिजनौर में मिलने लगा, वही शांति अब संभल में 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के संभल में 10 महीने पहले कब्रिस्तान के अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त हुई सरकारी जमीन के 100 वर्ग मीटर हिस्से पर अब संभल के 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को बसाया जाएगा। जिस जमीन पर बुधवार को हवन पूजन करके दंगा पीड़ित परिवार को उनके हक की जमीन दी जाएगी। संभल में 10 महीने पहले कब्रिस्तान से कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर अब संभल के 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को बसाया जाएगा। इसके लिए संभल के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और आज संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में उसी दंगा पीड़ित परिवार को इस जमीन का पट्टा देंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी जमीन पर है जो कि इस वक्त शेरखा सराय इलाके में स्थित है और आप यहाँ पर जो देख सकते हैं यही वो पूरी जमीन है जिसको यहाँ पर जो बीते 10 महीने पहले प्रशासन के द्वारा कब्रिस्तान की कब्रों को हटा करके जो यहाँ पर जो कब्जा मुक्त जो कराया गया था। इस परिवार को जमीन देने का वायदा खुद मुख्यमंत्री ने किया था। इस परिवार से बात करने आज तक पहुंचता है ये राम सरनदास रस्तोगी का परिवार है, जिनकी निर्मम हत्या 1978 के दंगे में कर दी गई। शव को कहते हैं कि तराजू से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था। ये परिवार आज तक को बताता है कैसे 48 साल बाद जाकर कोई सरकार इनकी सुध ले रही है। जो लोहे के गेंदाले होते हैं उससे उनके टांगों पर भी कई बार करे और फिर उन पर इतने चाकू के बार करे कि पोस्टमार्टम में भी 109 चाकू पाए गए हैं। और फिर उनकी हत्या करने के बाद में दुकान को लूटकर और जो भी मतलब उनका सब था उसे दुकान के तराजू के पल्लों से बांधकर और बाट बांधकर दुकान के सामने वाले कुएं में फेंक दिया गया था। उस समय की जो सरकारें थी उनके कान पर न जू रहेंगी। आज तक 48 साल से ये फाइल बंद थी, योगी जी ने सुध ली। इसी परिवार को जमीन दिलाने के लिए जब संभल में अवैध कब्जा करके बने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सवाल उठाते थे। कब्रिस्तान के ऊपर जो 100 साल 150 साल पुराना कब्रिस्तान उसके ऊपर बिना किसी उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। उससे पहले संभल के अंदर पुलिस की गोलियों से मौतें हुई हैं और नाम किसी के पुलिस वाले पर लिखकर जनता का नाम लिखा गया। ये क्या हो रहा है? लेकिन चाहे अतीक और मुख्तार के अवैध कब्जे को गिराकर वहां हर वर्ग के गरीब के लिए फ्लैट बनाना हो या फिर संभल से बिजनौर तक अवैध कब्जा हटाकर विस्थापित और दंगा पीड़ित को जमीन देना हो, माना जा रहा है कि इससे योगी सरकार की वोट की जमीन को और मजबूती मिलेगी, खासकर हिंदू वोट की जमीन पर।